पाप को छोड़ के होलीनेस में आ चुके हैं, मेरा बिलीव है कि प्रोफेटिक वर्ड्स आपके लिए खुदा आपकी जिंदगी में नई चीजों को करने जा रहा है, नई चीजों को करने जा रहा है जो आपने सोची ही नहीं। हालेलुया, वो नई चीजों को आपकी जिंदगी में क्रिएट करने जा रहा है। नई चीजें, नई चीजें आपकी जिंदगी में क्रिएट होने जा रही है। जितने लोग पाप की जिंदगी को छोड़ चुके हैं, आपकी जिंदगी में नई चीजें परमेश्वर क्रिएट करने जा रहा है। हालेलुया, रियान दाराबा शेखेली बियान दाराबा शेखेली बिया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद तेरे सर्वशक्तिमान प्यारे संता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। अब जितने भी जन यहाँ पे लोग जुड़ चुके हैं, अब प्रार्थना की हालत में आ जाइए ताकि हम परमेश्वर के करीब जा सके। और परमेश्वर आज, क्योंकि डिस्टेंस मायने नहीं रखता, ये आप चाहे आप ऑनलाइन सेशन में जुड़े हो, डिस्टेंस मायने नहीं रखता। आपका परमेश्वर के साथ संबंध मायने रखता है, आपका परमेश्वर के साथ विश्वास मायने रखता है। हालेलुया, वो विश्वास, अगर आज आप विश्वास करो तो आज आप बड़ी बड़ी चीजों को देखने पाओगे। अगर आज आप विश्वास करो तो वो चीजें आपकी जिंदगी में होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं है। अगर आप विश्वास करो तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो काम करने जा रहा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। पर आपका विश्वास कितना है? अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास को इकट्ठा कर लीजिए आज कि जो वचन हो वो मेरे लिए है। अपने विश्वास को, क्योंकि हम जानते कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे अनुकूल नहीं है। हमारा इन्वायरमेंट हो, हमारी आसपास की परिस्थितियां हो, हम जानते कि वो मेरे अनुकूल नहीं है। पर आपका विश्वास आज इकट्ठा कर लीजिए। अपना जितना विश्वास आप अंदर से इकट्ठा कर सकते हो, इकट्ठा करके आज परमेश्वर के सामने आइए। जिस तरह उस 12 साल जिसके लहू बहता था, उसने यीशु मसीह के पल्ले को छुआ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके लहू बहने का जो उसको रोक था, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु के पल्ले को छूना उसके लिए कोई आसान बात नहीं थी। उसके लिए आसान बात नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया? कुछ भी ना देखते हुए उसने कहा, आज उसने यीशु के बारे में सुना होगा। हालेलुया, उसको पता था कि ये लोगों को चंगा करता है, यीशु लोगों को चंगा करता है। जब यीशु किसी को छूता है तो अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। आज मैं यीशु मसीह के पल्ले को छू लूंगी और जैसे ही मैं छूऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर आज आपका विश्वास है, आपके अंदर कुछ भी डिजायर हो, अगर जो परमेश्वर के प्रति अच्छी है, वफादार है, आप जो मांगोगे आपके लिए होगा। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रोफेटिक सेशन आपके लिए बरकत का कारण बनेगा। इसलिए जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो वाकई में परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं, प्रार्थना में आ जाइए। जिनको धन्यवाद है परमेश्वर को, परमेश्वर से कुछ लेने से पहले हमें धन्यवाद की भेंट चढ़ानी होती है कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए। मुझे तूने पिछले समय में जितनी भी तूने मुझे बरकतें दी हैं, मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। करिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जितना हो सके आज थैंक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक्स कीजिए, थैंक्स कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। जितना हो सकता है आप जब कमेंट करते हो तो आप सोचते हो, आप दिल से लिखते हो आप, हालेलुया, तो कमेंट करके लिखे, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने मुझे जो बरकत दी है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन मुझे दिखाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ये भी देखता है कि अब ये मुझसे कुछ मांग रहा है, पर बीते समय में जो मैंने इसे आशीषें दी है, क्या ये उसके लिए धन्यवाद करता है? इसलिए परमेश्वर का आज धन्यवाद करें। जितना हो सके आज परमेश्वर का इतना थैंक्स करें, इतना थैंक्स करें कि वो परमेश्वर स्वर्ग खोलने के लिए आपके लिए मजबूर हो जाए। हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर है, वो यहोवा यरी है, वो सब कुछ बनाने वाला, कुल कायनात को बनाने वाला। क्या आपकी आवाज को नहीं सुनेगा? क्या हम जो लिखते हैं, अब जो टाइप करते हैं,
क्या परमेश्वर उसे नहीं देखता? परमेश्वर उसे देखता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, क्या जिसके कान है क्या वह नहीं सुनता? क्या जिसने आंखें दी हैं क्या वह नहीं देख सकता? वो सब देखता ही है। आप जब बेड पे होते हो, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आप क्या सोचते हो, क्या परमेश्वर नहीं देखता? मेरे अजीजों, मेरे भाई, मेरे बहन, जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं, परमेश्वर आपके एक एक दर्द को जानता है। परमेश्वर आपकी सोचों को जानता है। पर आप क्या करना चाहते हैं वो भी परमेश्वर जानता है। पर आज उस चीजों को लेने से पहले मैं चाहती हूँ, आज जो वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर ने मुझे दिया है आपके लिए बरकत का कारण होगा, उससे पहले जितना हो सके दिल से परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। कहे कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ये बरकत लेने का एक बहुत अमेजिंग तरीका है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप बरकत लेना चाहती हो, ये एक ऐसा सीक्रेट है जो लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप बरकत लेना चाहती हो, कुछ भी परमेश्वर चाहते हो, अनॉइंटिंग चाहते हो, अभिषेक चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। धन्यवाद। आप लोगों के साथ साथ मैं भी धन्यवाद करूं, मुझे भी चाहिए परमेश्वर से। हालेलुया। धन्यवाद करें। आज जितना हो सके धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। और जितने ही मेरे ब्रदर सिस्टर जुड़े हैं, अगर जो दिल से जुड़े हैं, कुछ लेने के लिए आज जुड़े हैं, तो धन्यवाद करें। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आज आपके लिए वो हेवनली डोर्स ओपन करेगा। खुदावन मेरे अब्बा पिता, जितने लोग थैंक्स गिविंग दे रहे हैं पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद की भेंट तुझे चढ़ा रहे हैं मेरे खुदावन। खुदा तेरी आंखें, तेरी दया उन पर होने पाए मेरे पिता। उनके लिए हेवनली डोर्स ओपन कर पिता परमेश्वर। हेवनली डोर्स आर ओपन हो जाए पिता परमेश्वर। जितने यहाँ पे लोग जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हेवनली डोर्स उनके लिए ओपन होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और बड़े बड़े कार्य उनकी जिंदगी में आज होने पाए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। वो हेवनली डोर्स मेरे पिता, ये बड़ी गवाही इनकी जिंदगी में पैदा हो और ये टेस्टमनी के साथ वापस आए पिता परमेश्वर। थैंक्स गिविंग दे परमेश्वर को। परमेश्वर आपकी थैंक्स गिविंग को देख रहा है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। जो भरना चाहता है, जो परमेश्वर से लेना चाहता है, थैंक्स करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा। वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम लॉर्ड जीसस, वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम जीसस, वेलकम जीसस, वेलकम जीसस, वेलकम हॉली स्पिरिट। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर। और मैं तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ मेरे पिता। आज तू यही चाहता है कि हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाए मेरे पिता। मेरे सामर्थ्य, मेरे सामर्थ्य, मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ पिता। हमें कोई जल्दी नहीं है मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। खुदावन हम तेरे हुजूर है पिता परमेश्वर। आज हमारी दुआओं को सुन पिता और उसका आंसर दे पिता परमेश्वर। बाइबल में लिखे तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते, केवल और केवल तुम मुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने यहाँ पे लोग जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन पिता, तो इनको पिता परमेश्वर जहाँ से ये तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं, जिस जिस सिटी से, जिस जिस कंट्री से ये देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा आज इनका जुड़ना और आज इनका पिता परमेश्वर थैंक्स गिविंग देना मेरे पिता परमेश्वर, इनके लिए पिता ब्लेसिंग का कारण बने मेरे सामर्थ्य पिता। ब्लेसिंग इनका हिस्सा होने पाए, बरकत इनका हिस्सा होने पाए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, करें धन्यवाद उसका।
द ब्लड ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, उस क्रिएशन को हम स्टॉप करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप रिसीव करें इस प्रोफेटिक वर्ड्स को, इस प्रेयर को रिसीव करें। हालेलुया। रियांदा रबा शेकेली बियांदा रबा शेकेली बियांदा रबा शेकेली बियांदा रबा ज़िब्रो नामास्तांदा रबा शेकेली बियांदा रबा ज़िब्रो नामास्तांदा रबा शेकेली बियांदा रबा रिहांदो कोब्राहा शेकेली बियांदा रबा शाखा रबा रबा ज़िब्रो नामाशाखा रबा शेकेली बियांदा रबा ज़िब्रो नामास्तांदा रबा शेकेली बियांदा रबा रिहांदो कोब्राहा शेकेली बियांदा रबा ज़िब्रो नामास्तांदा रबा शेकेली बियांदा रबा ज़िब्रो नामाशाखा रबा शेकेली बियांदा रबा रबा ज़िब्रो नामास्तांदा रबा शेकेली बियांदा रबा रबा ज़िब्रो नामास्तांदा रबा शेकेली बियांदा रबा शेकेली बियांदा रबा रियांदो ब्रोनो मोज़ोको ब्राला रबा शाका रबा। जितनी भी अंधकार की ताकतें आपकी जिंदगी में काम कर रही है, जितनी भी परेशानियां शैतान ने आपकी जिंदगी में वो तूफानों को लेके आया है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं कमांड करती हूँ हर एक तूफान आपकी जिंदगी में थम जाए। मैं थमने का हुक्म देती हूँ, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्ज हो, चाहे वो श्राप हो, बंधन हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, मैं सारे तूफानों को थमने का हुक्म देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा, मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस सारे तूफान आपकी जिंदगी में थम जाए। जितने भी तूफान शैतान ने आपकी जिंदगी में डाले हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारे तूफान यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपकी जिंदगी से थम जाए। मैं उसे थमने का हुक्म देती हूँ, वो थमे यीशु मसीह के नाम से। हर एक तूफान आपकी जिंदगी से थम जाए, मैं उसे थमने का हुक्म देती हूँ कि बाइबल में लिखा है तुम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो। मैं उन सारे अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मैं कमांड करती हूँ जितने यहाँ पे लोग जुड़े हैं, रिसीव करें। टाइप आमीन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप टाइप करें, आमीन लिखे, कहे कि मैं रिसीव करता हूँ। आई रिसीव इट इन जीसस नेम लिखें, आई रिसीव इट इन जीसस नेम लिखें कि मैं रिसीव करता हूँ। आमीन कहें। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में सारे तूफानों को बंद करने की ताकत रखता है। हालेलुया। चुप न बैठे, बोले, टाइप करें, आई रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं सारे तूफानों को थमने का हुक्म देती हूँ। बीमारी का तूफान जो आपकी जिंदगी में थम जाए, करें, टाइप लिखें, आमीन, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट लिखें, आई रिसीव इट इन जीसस नेम, आई रिसीव इट इन जीसस नेम। जितने यहाँ लोग जुड़े हैं, बोले इस प्रोफेटिक प्रार्थना के नीचे जो आप इस वक्त हैं, कहें, आई रिसीव इट इन जीसस नेम, आई रिसीव इट इन जीसस नेम। मैं सारे तूफानों को थमने का हुक्म देती हूँ। बोले आई रिसीव इट, टाइप करें, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी का तूफान जो शैतान आपकी जिंदगी में लेके आया, मैं कमांड करती हूँ इस अनॉइंटिंग के नीचे, इस प्रेयर रूम के नीचे जो मैं बोल रही हूँ उस पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। बाइबल में लिखा है, मैं भजन संहिता 34 में लिखा है, यहोवा, बाइबल में लिखा है, यहोवा बुराई करने वालों को विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिट डाले। पर 34 भजन संहिता 34 उसकी 17 में लिखा है, साम 34 उसकी 17 कहती है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी यहोवा दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, याद रखें, इस वर्ड को सुने, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। साथ में आमीन लिखते जाइए। जब आप लिखते हैं, बोलते हैं, परमेश्वर सुनता है और देखता है और शैतान शर्मिंदा होता है। हालेलुया कहें और आमीन बोलें और आमीन टाइप करें। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से उसको मुक्त करता है। फिर से बोल रही हूँ, रिसीव करें इस प्रोफेटिक वर्ड्स को। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां
पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। जब मैं परमेश्वर से बोल रही थी, मेरे परमेश्वर आज क्या आप बताना चाहते हो, मैंने कहा कि परमेश्वर आप क्या अपने लोगों से बोलना चाहते हो, मेरे परमेश्वर मुझे बता, मेरे खुदावन मुझ पर जाहिर कर, मैं क्या तेरे लोगों को बताऊं। मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उन सब से उनको मुक्त कर लेता, छुड़ा लेता है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर पर बिलीव करते हैं, अगर आप उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है जो जन यहोवा पर भरोसा करता है वे उसे कभी लज्जित नहीं होने देता। अगर प्रॉब्लम है, अगर बीमारी है, तो घबराए नहीं, यह परमेश्वर की महिमा के लिए, यह गवाही पैदा करने के लिए। हालेलुया। शैतान बोल सकता है कि क्यों तुझे ऐसा हो रहा है, तू तो परमेश्वर को मानता है, क्यों तेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तू तो अब परमेश्वर को मानता है, क्यों अब परमेश्वर तुझे पूछ नहीं रहा। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बाइबल आज परमेश्वर ने आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स दिया है। टाइप आमीन, रिसीव इट इन जीसस नेम। आपका आमीन लिखना आपकी बरकत का कारण बनेगा। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, खुदावन ने ऐसा कहा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से उनको मुक्त करता है। यानी कि परमेश्वर ने आपको उन सारी विपत्तियों से छुड़ा लिया है। हालेलुया। विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। जिस तरह यूसुफ ने उस जेल में विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे साथ है, उसने विश्वास किया परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, रिबा शाखा प्रातियांदा रबा, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करें, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करें। आप इस प्रेयर को रिसीव करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मैं एक एक का नाम नहीं लूंगी, पर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, माइंड में रखिए, उसको माइंड में रखिए, अपने दिल में रखिए, उसको अपने सोच में रख लीजिए, और परमेश्वर क्या वर्ड दे रहा है उसको रिसीव करो, उसको देखो क्या बोल रहा है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उन सब से उनको मुक्त कर देता है। यानी कि परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि तुझ पर जो विपत्ति पड़ी है वो तुझे बीमार करने के लिए नहीं, तुझ पर जो विपत्ति पड़ी है कि वह तुझे शर्मिंदा कर लेने के लिए नहीं, बल्कि एक गवाही पैदा करने के लिए। वो जीवित परमेश्वर है, वो यहोवा यरी, वो वफादार परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। ऋषो को प्रासे खेली बियांदा रबा। मुझे लगता है आपको आनंदित होना चाहिए, मुझे लगता है आपको जयकार करना चाहिए, मुझे लगता है कि आप परमेश्वर का थैंक्स करें, मुझे लगता है कि आपको धन्यवाद देना चाहिए कि धन्यवाद परमेश्वर। टाइप कहे कि परमेश्वर, लिखें परमेश्वर आपने मुझे छुड़ा लिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप लिखें, आप टाइप करें, क्योंकि आप जब टाइप करेंगे तो आपके माइंड में आएगा, आप लिखते जाएंगे। आप लिखें परमेश्वर आपने मुझे छुड़ा लिया है। ये अनॉइंटिंग, इस अनॉइंटिंग के नीचे जो आप सेरेमनी सुन रहे हो, मैं अगर इस अनॉइंटिंग को महसूस कर सकती तो आप क्यों नहीं। आप सोचें और सिर्फ टाइप करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। शैतान जो बोलता है उसको छोड़ दे, शैतान जो कहता है उसको बोलने दे, लेकिन आप अपना अंगीकार अच्छा करें। हालेलुया। कभी भी मन में शैतान से मत लड़िएगा कि शैतान आपको बोल रहे तू बीमार है, तू ये है, तू वो है, तेरा कुछ नहीं होगा, परमेश्वर तुझे नहीं चाहता और तुम परमेश्वर तुझे छोड़ देगा, ये वो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। उस यहोवा यरी ने कह दिया, उस परमेश्वर यीशु मसीह ने कह दिया कि दूध पिलाती माँ तुझे छोड़ सकती है, पर यहोवा तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, पवित्र आत्मा कभी नहीं आपको छोड़ेगा। वो आपकी अगुवाई करता था, करता है और हमेशा करता रहेगा। हालेलुया। वो आप लोगों से कभी अलग नहीं होगा, कभी जुदा नहीं होगा। वो पवित्र आत्मा दिया ही परमेश्वर ने इसलिए कि वो आपकी अगुवाई कर सके। हालेलुया। ये सरमन आप सबके लिए है, बरकत का कारण है, इसलिए
रिसीव करें। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ। टाइप परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे सारी विपत्ति से छुड़ा लिया है। कहें थैंक यू जीसस, आपने मुझे छुड़ा लिया। थैंक यू जीसस, आपने मुझे छुड़ा लिया। परमेश्वर आपने मुझे सारी बीमारियों से छुड़ा लिया। परमेश्वर परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। परमेश्वर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, शैतान आपको कहेगा कि तेरा बिजनेस नहीं चलता, शैतान कहेगा फिर से बोल रही, कुछ भी बोलेगा, पर आप भरोसा करें। परमेश्वर यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, राइट टाइम राइट प्लेस पे। हालेलुया। तो क्या वो छोटी सी उम्र में उसको दिखाया था कि वो कुछ बड़ा परमेश्वर उसकी जिंदगी में करेगा? मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या वो छोटी सी उम्र में परमेश्वर ने उसके लिए कर दिया? हालेलुया। परमेश्वर ने छोटी सी उम्र में उसके लिए नहीं कुछ किया, पर उसको कुएं की गहराई तक लेके गया। हालेलुया। विपत्तियों के बीच में लेके गया ताकि वो सिद्ध बन जाए। अगर विपत्तियां हैं तो विश्वास रखें, परमेश्वर आपको सिद्ध बना रहा है, परमेश्वर आपको सिद्ध कर रहा है। वो आपको ना तो उसने कभी छोड़ा है ना ही कभी त्यागा है, लेकिन आपको सिद्ध कर रहा है, आपको सिद्ध कर रहा है ताकि आप बने रहें। हालेलुया। आगे मैं पढ़ती हूँ, यहाँ पे लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। वे उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। हालेलुया। ध्यान से सुने और आमीन लिखें। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं आपके लिए? क्या लिखा है कि वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। वो जीवित परमेश्वर, वो यहोवा यरी, आप अगर किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, क्या वो नहीं जानता? हालेलुया। मेरी भाई बहन जितने यहाँ पे जुड़े हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या यहोवा नहीं जानता आप किस विपत्ति से गुजर रहे हैं? मेरा परमेश्वर नहीं जानता कि आप कब दुहाई दे रहे हैं, कब बेड पे लेटे लेटे आपको पेन हो रहा है और आप बोल रहे हैं, हे परमेश्वर तू मुझे जानता है, मैं तुझे पुकार रही हूँ, मैं तुझे पुकार रहा हूँ, तू मेरी सारी परिस्थितियों को जानता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? मेरे अजीजों, परमेश्वर सब जानता है। वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको टूटने नहीं देगा, वो आपको बीमार पड़े रहने नहीं देगा, क्योंकि उसने वायदा किया है वह आपकी हड्डी हड्डी की भी रक्षा करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर आपकी हड्डी हड्डी की भी रक्षा करता है, क्या वो आपको ऐसे ही रहने देगा? हालेलुया। क्या वो आपको ऐसे ही रहने देगा? नहीं, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको राइट टाइम पे राइट प्लेस पे वो सब देगा जो आपको चाहिए। आपको घर देगा, आपको बिजनेस देगा, आपकी हेल्थ को बनाएगा, हर वो चीज। क्या वो सेहत परमेश्वर ने अपने लिए रखी है कि मेरे बच्चे बीमार रहे? क्या फाइनेंस परमेश्वर ने अपने लिए रखा है कि मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ कंगाल रहे? हालेलुया। मेरे बच्चे भूखे रहे? नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ मेरे अजीजों हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए ही रखा है। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप कुछ ऐसी परिस्थिति में हो तो विश्वास रखें, धीरज रखें कि परमेश्वर, जब आपकी जिंदगी में विपत्ति ज्यादा बढ़ती तो आप सोचें, हालेलुया, परमेश्वर मेरे लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर रहा है, परमेश्वर मुझे कुछ बना रहा है, परमेश्वर मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के बैठा है, तभी मेरी ज्यादा परीक्षा हो रही है। मैं एक बार एक मूवी को देख रही थी, जीसस की मूवी, उसमें लिखा, उसमें ना बोल रहे थे, एक फरिश्ता आता है, एक एंजल आता है और वो लोग पता क्या बोलता है, परमेश्वर जिसको अजीज समझता है ना, उसकी ही परीक्षा ज्यादा होती है। अगर आपकी परीक्षा हो रही है तो याद रखिए परमेश्वर की आंखें आप पर हैं, याद रखिए परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है, याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसकी एक नजर हर पल, एक एक सेकंड तक आप पर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता नहीं है, कभी इधर उधर नहीं जाने देता, वो एक बच्चे की तरह आपको संभाले रखता है। और आगे लिखा है, उनमें से एक भी टूटने नहीं
पाती, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उसमें से एक भी नहीं टूटने पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज आपका दिन है, हालेलुया। फिर से मैं आपसे एक परफेक्ट वर्ड के द्वारा बात कर रही हूँ। इसे रिसीव करें, आमीन टाइप करें, रिसीव इट करें कि मैं इसे रिसीव करता हूँ। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, अगर धर्मी पर विपत्ति नहीं पड़नी होती तो यहाँ पे कभी लिखा ना होता कि धर्मी पर कोई विपत्ति पड़ेगी। हालेलुया। अगर कोई विपत्ति, अगर कोई सर्कमस्टांसेस हमारी जिंदगी में ऐसे क्रिएट हो रहे हैं तो परमेश्वर कहता भी है यहोवा उसको उन सब से मुक्त करेगा। यहोवा आपको निकालेगा भी, वो आपको पड़ी नहीं रहने देगा। हालेलुया। वो आपको पड़ी नहीं रहने देगा, वो आपको चंगा करेगा। हालेलुया। वो आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। और मेरा बिलीव है जो आज परमेश्वर ने prophetic वर्ड मुझे दिया है, आप बोले कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ ये वचन मेरे लिए है। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए और रिसीव कीजिए कि ये वचन मेरे लिए है। परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। किसी ना किसी से परमेश्वर बात कर ही रहा होगा, ये मेरा बिलीव है। अगर परमेश्वर ने आज मुझे ये वचन दिया है तो किसी ना किसी से बात तो कर ही रहा है। किसी ना किसी के लिए तो ये वर्ड था आज जो परमेश्वर ने मुझे दिया। अगर आपको इस वर्ड की ज्यादा जरूरत है तो परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ये वचन मेरे लिए था। थैंक्स करें कि ये वचन मेरे लिए था और रिसीव करें कि परमेश्वर का आपको बोला है कि अगर तुझ पर कोई विपत्ति पड़ी है तो घबरा मत, मैं उससे तुझे आजाद करूंगा, मैं आजाद करूंगा। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपको सारी विपत्तियों से आजाद करने जा रहा है। आपको करना कि आपको परमेश्वर के अधीन आना है, आपको करना कि आपको परमेश्वर के करीब आना है। अपना संबंध, मैं अपने लोगों के साथ जो लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं मैं उन लोगों को हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को, अपने उसको बनाए रखें, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करें। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है, क्योंकि व्यक्ति हम पर पड़ती ही तब है जब एक इंसान गलती करता है। व्यक्ति उस पर पड़ती ही तब है जब एक इंसान परमेश्वर के रास्ते से हट जाता है। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, अगर आज आप अपने पापों से तौबा करते हो, अगर आप पर कोई विपत्ति ऐसी पड़ी है तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जो परमेश्वर के वफादार लोग भी हैं, जो धर्म के रास्ते पर आज चल रहे हैं लेकिन विपत्तियों का सामना कर रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए है। साम 34 उसकी 19 में लिखा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ 17 से लेके आप 19 तक पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है कि धर्मी पर विपत्तियां तो पड़ती हैं लेकिन परमेश्वर सबसे उनको मुक्त करेगा। आज परमेश्वर पर भरोसा रखें और कहें, आज आप दुआ करें, आज मेरे साथ हो जाइए, मिल जाइए, मेरे विश्वास के साथ अपने विश्वास को मिला लीजिए और कहीं परमेश्वर और धन्यवाद दें। सिर्फ अंगीकार ऐसा कर लें, क्योंकि बाइबल में लिखा है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो। बाइबल कहती है अगर तेरा विश्वास राई के दाने जितना भी हो तो पहाड़ को कहे उखड़ और समुद्र में जा पर तो वो तेरे लिए हो जाएगा। अगर आपका विश्वास एक राई के दाने जितना भी है तो परमेश्वर कहता है तो बोल मैं तेरे लिए वही करूंगा। अगर आप अपने वर्ड को सही इस्तेमाल करना सीख ले, क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरे जी में ही मौत और तेरे जी में ही जीवन है। अगर इसे तू काम में लाना जानता है तो इसका फल भोगेगा। अगर आज आप इसे काम में लेके आना जानते हैं तो परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं हर एक व्यक्ति से आजाद हो चुका हूँ, तूने मुझे सारी व्यक्तियों से बाहर निकाल दिया है। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर तूने मुझे सारी व्यक्तियों से निकाल दिया है। जितने यहाँ पे लोग जुड़े हैं टाइप करें आई रिसीव इट इन जीसस नेम। परमेश्वर आप बोल भी सकते हैं कि परमेश्वर आज मुझे सारी व्यक्तियों से निकालने जा रहा है। ये कोई लंबा मैसेज
मैसेज नहीं है। हम लिखने के लिए तो बहुत लंबा मैसेज लिख देते हैं, पर आज टाइप करें, ये आपकी बरकत का कारण बनेगा। लिखें, परमेश्वर मुझे आज सारी विपत्तियों से आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। ये वर्ड ऑफ गॉड जो आपके लिए है वो बरकत का कारण है। ऋषा का प्रासे के लिए बियांदा रबा शोको प्राहासी के लिए बियांदा रबा रियांदो प्रोनोमोसो को प्राना मासा का। मेरी बहनें जितनी भी यहाँ पे जुड़ी हैं, केवल और केवल मेरी बहनें, मेरी जो भाइयों के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर अभी मुझे लेडीज लोग दिखा रहा है। लेडीज जितनी भी जुड़ी हैं, आ जाइए बीच में, आ जाइए मेरे विश्वास के बीच में, अपने विश्वास को मिला लीजिए। मैं आपके विश्वास में अपने विश्वास को मिला लेती हूँ। वो विश्वास जो चट्टानों को उखाड़ के रखने वाला विश्वास, आ जाइए और रिसीव कीजिए। परमेश्वर आप लोगों पर अपनी दया करे। वो परमेश्वर आप लोगों पर अपनी दया कर रहा है। रिसो को प्रा, मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन, जितनी भी बहनें यहाँ पे जुड़ी हैं, रिसो को प्रा, रिसीव वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग को रिसीव करो। परमेश्वर के अभिषेक को ले लो। विपत्तियों को मत देखो, लेकिन परमेश्वर के वो अभिषेक को, सामर्थ को ले लो, जिससे आप उन विपत्तियों का सामना करो, अपने हथियारों को उठाओ और चट्टानों को फाड़ डालने वाला काम, वो सामर्थ रिसीव करो। ऋषो को प्रासे के लिपियांदा, जितनी भी विपत्तियां पिता इनकी जिंदगी में है, जितनी भी बीमारियां इनकी जिंदगी में है, मैं कमेंट करती हूँ होली गोस्ट फायर के साथ सारी बीमारियां इनकी जिंदगी से, इनके जिस्म से उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए। मैं कमांड करती हूँ पिता यीशु मसीह, तेरी दासियों के नाते जो तूने मुझे छूना अपने कामों के लिए, बाइबल में लिखे आपने हमें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। और सारी अंधकार की ताकतों को मैं कमांड करती हूँ, इनके जिस्मों को छोड़े, इनकी जिंदगियों को छोड़े, इनके बॉडी पार्ट्स को छोड़े। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर के साथ आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर। सारी बीमारियां उखड़े आपकी जिंदगी से, सारी बीमारियां उखड़े, सारी पेन जाती रहे, सारी पेन जाती रहे, सारी बीमारियां उखड़े, उखड़े, उखड़े। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए। जिस्म से उखड़े, आपके हर एक बॉडी पार्ट को छोड़े, छोड़े, छोड़े। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन खुदा, मैं जानती हूँ उनकी जिंदगी से हर शैतान की ताकत जो इनकी जिंदगियों में काम कर रही है, बीमारी के रूप में, दर्द के रूप में, हर वो चीज जो परमेश्वर आपने इनकी जिंदगी में नहीं क्रिएट की है, हर एक वो चीज आज यीशु मसीह के नाम से आग पकड़े और जले, आग पकड़े और जले, आग पकड़े और जले, आग पकड़े और जले। होली गोस्ट फायर, 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 बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर। होली गोस्ट फायर के साथ आग पकड़े और जले। अब उसी वक्त हर वो चीज जो शैतान की ओर से इनकी जिंदगी में क्रिएट की हुई है, वोमिटिंग के दौरान पिता, हर एक वो चीज वो निकले बाहर यीशु मसीह के नाम से, निकले बाहर यीशु मसीह के नाम से, निकले बाहर। मैं कमांड करती हूँ बाहर निकले, ओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट फ्रॉम माय बॉडी। मैं आपकी जिंदगी से बाहर निकालती हूँ, मैं आपकी जिंदगी से बाहर निकालती हूँ। बहनें, अगर आप सुन रहे हो, यीशु मसीह की सामर्थ से वो सारी वो चीजें चलें आपकी जिंदगी जो शैतान ने पैदा की हुई आपकी जिस्म में, होली गोस्ट फायर के साथ। रिबा शाका प्राणामा से के लिए बियांदा रबा, माइंड पर जितने भी अटैक्स होते हैं, वो सारे अटैक्स बंद हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, वो सारे अटैक्स बंद हो जाएं, सारे अटैक्स। अब भाई जुड़ जाओ, मैं उस विश्वास के साथ, जितने भाई लोग हैं, जितने मेरे भाई लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जितने भाई लोग, अब मैं अपने विश्वास के साथ आपके विश्वास को मिलाती हूँ। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पाप है तो आज तौबा करें, तौबा करें और कहें कि परमेश्वर मैं आपसे माफी मांगता हूँ,
परमेश्वर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, परमेश्वर का उजाला आपकी जिंदगी में आए, हर अंधकार आपकी जिंदगी से जाता रहे, हर अंधकार आपकी जिंदगी से जाता रहे, हर अंधकार जाता रहे। मैं बिलीव करती हूँ आज की प्रार्थना आपकी जिंदगी में बड़े काम को करेगी, ये प्रार्थना आपकी जिंदगी में बड़े कामों को करेगी। ऋषो कोपड़ा जितने भाई लोग हैं अपने परमेश्वर आपके हर हाथों पर बरकत दे, आपके हाथों पर बरकत दे, आशीष दे। आप जिस काम पर हाथ लगाओ वो ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में ऐसा लिखा है, यहोशू 1:5 में लिखा है, जितने भाई लोग रिसीव करो और टाइप आमीन लिखे, हालेलुया लिखे, आई रिसीव इट इन जीसस नेम। जितने भाई लोग जुड़े हुए हैं, ये नॉर्मल प्रेयर नहीं है, टाइप रिसीव इट इन जीसस नेम लिखे, टाइप करें आई रिसीव इट इन जीसस नेम, हालेलुया। जितने भाई लोग जहाँ पे जुड़े हुए हैं लिखे आई रिसीव इट इन जीसस नेम। आप परमेश्वर आपके हाथों पर वो बरकत दे रहा है, हालेलुया। जिस काम पर आप हाथ लगाओगे वो ब्लेस्ड होगा। यहोशू 1:5 को मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ, जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। व्यवस्था की ये बातें तेरे चीज से कभी ना निकलने पाए, हालेलुया। परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिस काम को आप हाथ लगाओगे वो भाई जो रिसीव कर रहे हैं टाइप लिखे, टाइप करें आमीन लिखे, आई रिसीव इट इन जीसस नेम। मैं इस भविष्यवाणी के वर्ड को रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। बाइबल ऐसा बताती है, मैं खुद से नहीं बोल रही, आज वचन के बीच में से मैं आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ पे लिखा है यहोशू 1:5 आपका पढ़ सकते हैं, तेरे जीवन पर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, हालेलुया। जिस काम को तू हाथ लगाए उसे मैं ब्लेस करूंगा, हालेलुया। मुझे लगता है आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा होगा। जिस काम को तू हाथ लगाए मैं उसे ब्लेस करूंगा, हालेलुया। अगर आप विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर कहता है अगर तू मेरे साथ वफादारी के साथ चले, परमेश्वर कहता है अगर तू मेरे साथ वाचा बांधे। भाई लोगों से बात कर रही हूँ मैं, भाई लोगों से, जितने ब्रदर्स यहाँ पे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ भाई लोग, अगर आप परमेश्वर से वाचा बांधे कि मैं परमेश्वर पवित्रताई में अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो तुझे खेदित करे, जिससे तेरा मन दुखी हो, मेरे पिता परमेश्वर मैं वैसा काम करूंगा जो तुझे भाता हो। मेरे पिता परमेश्वर मैं पवित्रताई में अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, तो जो तुझे अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। मैं भाई लोगों के लिए भविष्यवाणी करती हूँ, प्रोफेसी करती हूँ, जिस काम को आप हाथ लगाओगे परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा। बकायदा ये प्रोफेसी उनकी जिंदगी में पूरी होगी। ये भी बोल देती हूँ जो पवित्रताई में है, जो पवित्रताई में है, जो पवित्रताई में है, जो पवित्रताई में है। मैं फिर से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, जो पवित्रताई में है, जो पवित्रताई में है, जो होलीनेस में चलेंगे, जो वादा करेंगे, जो परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को बांधेंगे। वो आप वाचा एक ऐसी है कि आप कमिटमेंट कर देते हो, वाचा एक ऐसी है कमिटमेंट, किसी के साथ कमिटमेंट कर लेना। अगर आज आप परमेश्वर के साथ कमिटमेंट के नीचे आ जाओ, मैं आपसे कहती हूँ आपके जितना बुद्धिमान बंदा कोई नहीं होगा, आपके जितना बिजनेस में शार्प माइंडेड कोई इंसान नहीं होगा, आपके जितना। ये प्रोफेसी आपके लिए दे रही हूँ, जब जब खुदा ने मेरे मुंह को खोला है सबके लिए परमेश्वर ने वो काम को किया है, हालेलुया। मैं थैंक्स करती हूँ भाई लोग, अगर आप पवित्रता में चले, हालेलुया, और परमेश्वर के साथ वाचा बांधे, तो यहोशू 1:5 को आप पढ़ लीजिएगा। वहां पे लिखा है तेरे जीवन पर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। ये रेमा वचन मेरे खुदावंद ने आप लोगों के लिए जो अभी बोला है, इसे रिसीव इट करें। लिखे आई रिसीव इन जीसस नेम। मैं आई रिसीव करें, लिखे कि आई रिसीव, मैं इसे रिसीव करता हूँ, मैं इसे रिसीव करता हूँ। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य करेगा, हालेलुया। ये महान जो एक बड़ा जो प्रोफेटिक वर्ड्स आपके लिए दिया गया, इसके लिए आपको थैंक्स करना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, फिर से बोलती हूँ, अमेजिंग वर्ड दे रहा है। तेरे जीवन पर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। अय्यूब का परमेश्वर ने लिया, लेकिन शैतान हंस रहा था, परमेश्वर ने उसको 7 गुना वापिस भी किया।
हालेलुया। परमेश्वर ने उसको साथ चुना। आपकी जिंदगी, आपका बिजनेस, आपकी हर वो चीज रिस्टोर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। रिस्टोर होने का हुक्म देती हूँ। रिस्टोर हो जाए, रिस्टोर हो जाए, रिस्टोर हो जाए, रिस्टोर हो जाए। पिता परमेश्वर, मैं इन लोगों के लिए आपसे दुआ करती हूँ। ये लोग फिर से पिता परमेश्वर खुदाबंद खुदा जय जयकार के साथ, गवाही के साथ वापस आए। ऋषियों को ब्रासी के लिबियांदो रोब्रा हासे के लिबियांदा रबा रबा रियांदो प्राणमासे के लिबियांदा रबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करें उसको, टाइप करें थैंक यू इस अमेजिंग वर्ड के लिए, इस प्रेयर के लिए, इस परफेक्ट वर्ड के लिए आप टाइप करें। खुदा मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, खुदा मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बेहद महान काम किए हैं आज। हालेलुया। ये कोई नॉर्मल वर्ड्स नहीं थे, ये आपकी जिंदगी को बनाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। रिबाशा का प्रासे के लिए प्यार रबा। एक जन को खुदा मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में कवर करती हूँ। इनका पूरी फैमिली पिता, जिन जिन की फैमिली पिता परमेश्वर तुझ में नहीं है मेरे पिता, उनकी फैमिली उतार पाए, इनकी पूरी फैमिली उतार पाए और ग्रहण करे तुझे और अंगीकार करे। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। तेरा इन्फ्लुएंस पिता परमेश्वर, अगर एक मेंबर भी इनके घर का मेरे पिता परमेश्वर जो ये सुन रही है, अगर ये बिलीवर है और बाकी नॉन बिलीवर है जो बिलीव नहीं करते, इनका घराना इनके द्वारा उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम से। इनका घराना इनके द्वारा उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर वो इनको देख के पिता परमेश्वर वो अंगीकार करे, इनके चाल चलन को देख के, इनके करैक्टर को, इनके गुड करैक्टर को देख के पिता परमेश्वर मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगियों में काम करें, आप उनकी जिंदगियों में काम करें, आप उनकी जिंदगियों में काम करें। रीबा शाका प्राणमा से के लिए बियांदा रबा शे के लिए बियांदो बोलोरीना बा शाखा रबा बाबा जिब्रो लरबा शे के लिए अंदर रबा से के लिए अंदर रबा रियांदो रोब्रो से के लिए बियांदा रबा शे के लिए अंदर रबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर बीमारी, हर कफ, हर एक प्रॉब्लम, हर बीपी प्रॉब्लम, हर एक शुगर की प्रॉब्लम इनकी बॉडी को छोड़ के जाती रही यीशु मसीह के नाम से। ये फले और चंगे रहे, क्योंकि बाइबल में लिखा है मैं तुझे बयान संहिता 91 में लिखा है मैं तुझे अपने किलोदार का दर्शन दिखाऊंगा। अगर आप एक धर्मी जीवन जीने का वायदा करते हैं, हालेलुया। अब मैं आपसे बात करती हूँ, आमीन लिखते जाइएगा, परमेश्वर देख रहा है। अगर आप धर्मी जीवन जीने का वायदा करते हैं परमेश्वर से, धर्मी जीवन जीने का वायदा करते, तो परमेश्वर आज आपसे वादा करता है वो आपको दीर्घायु देगा, स्वस्थ जीवन देगा, जिसमें कोई भी रोग नहीं होगा। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बिगेस्ट टेस्टिमनी यही है। ये नहीं कि प्रॉब्लम आती नहीं है, ये नहीं कि फिजिकल प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत कम लोगों ने मेरी गवाही को सुना हुआ है। अगर आप नहीं हो यहाँ पे, जरूर इस पेज को फॉलो कीजिएगा, ताकि जितनी भी और लाइव सेशंस हैं और अपडेट्स हैं आपको मिल सके। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये नहीं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, ये नहीं कि मेरी लाइफ में फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं आई, कुछ शैतान ने अटैक नहीं किए, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसका सामना करना मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, हम मर तो नहीं जाएंगे, यहाँ तक बीमार में आ चुका था कि परमेश्वर, ये नहीं कि फाइनेंस पर शैतान ने अटैक नहीं किया। जब हम परमेश्वर के बाइबल क्या बताती है कि हम लोग क्या है, तू अपना, परमेश्वर ने क्या किया, अगर तू कोई मेरे पीछे होना चाहे तो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आप अगर क्रूस उठाना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया था, मैं आपसे कहना चाहती हूँ हमारे लिए, क्या लोगों ने उसको नहीं बोला? क्या उसकी जिंदगी में वो चीजें नहीं आई? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह क्रॉस को लेके आ रहे थे ना वहां से, तो क्रॉस धारी था, लेकिन उनमें इतनी हालत नहीं थी कि वो क्रॉस को उठा सके, तो उसको उठा सके। तो वहां पे वो एकदम से वो गिरे। तो वहां पे एक लेडी ने उनसे क्या पूछा कि वो रो रही थी। वो परमेश्वर ने उसको बोला, यीशु मसीह ने बोला कि तू क्यों रोती है?
ऐसा किया है तो तुम अपने लिए रो कि वो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना करेंगे। तुम अपनी चिंता तो करो, मेरा काम तो हो गया। मैंने तो आप सबके लिए अपना आप सबको उस आजादी तक पहुंचाने के लिए मैंने तो क्रूस उठा लिया, पर आप अपनी चिंता करो। हालेलुया। अब जिम्मा हमारा है कि हम परमेश्वर को धर्मी बन के दिखाएं। अगर आपने क्रूस को उठा लिया परमेश्वर के लिए, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपने परमेश्वर के लिए धर्मी जीवन जीने के लिए आपने वो क्रूस उठाया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर कितना देना चाहता है जब एक जन ये डिसीजन ले लेता है कि मैं धर्मी जीवन जीऊंगा, मैं परमेश्वर जो परमेश्वर मुझे चाहता है वो मुझे दे या ना दे। विश्वास किसे कहते हैं? जब कुछ ना भी मिले तब भी आप धर्मी रहे, जब दे तब भी धर्मी रहे। पर विश्वास उसे कहते हैं जब परमेश्वर नहीं दे रहा तब भी आप धर्मी बने रहे। हालेलुया। धर्मी उसे कहते हैं, ये धर्मी नहीं है कि आप परमेश्वर आप बहुत फलवंत हैं और आपको परमेश्वर दे रहा और आप तब धर्मी बन के दिखाएं। परमेश्वर धर्मी उसे समझता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ जब हमें कुछ ना भी मिले, जब परमेश्वर मेरी आवाज को नहीं भी सुन रहा, ये नहीं कि परमेश्वर सुनता नहीं है, पर मेरी प्रार्थना का ना उत्तर आने पर भी अगर मैं परमेश्वर के साथ वफादार हूँ तब मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ। हालेलुया। अगर आप एक धर्मी व्यक्ति बनना चाहते हैं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बाइबल ये नहीं बताती कि आपके ऊपर मुश्किल हालात नहीं आएंगे, पर बाइबल ये बताती है यीशु मेरे यहोवा यरी ने आपसे ये वादा किया है, मेरे अब्बा जान ने आपसे ये वादा किया है। साम 34 उसकी 19 में उससे आपसे वादा किया, धर्मी पर विपत्ति तो बहुत पड़ती है लेकिन यहोवा उन सबसे उनको मुक्त भी करता है। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट उस जगह पे परमेश्वर आपको उस सारी प्रॉब्लम से छुटकारा देगा जब आप सिद्ध बनना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ वफादार है तो सिद्ध बनना चाहते हैं। परमेश्वर इतने साल अब्राहम परमेश्वर के साथ इतने साल तक चलता रहा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ फिर भी परमेश्वर से पता क्या बोल रहे थे? अब्राहम मेरी उपस्थिति में सिद्ध बनता जा। आप सोचिए कितनी अजीब बात है। अब्राहम जिसे परमेश्वर अपना प्रिय मित्र समझता है, जिसे अपनी सारी बातचीत को शेयर करता है, अब्राहम को परमेश्वर ये बोले कि इतने हालात से चलते हुए अब्राहम की कोई औलाद नहीं हो रही, लेकिन फिर भी परमेश्वर बोले कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा। अब बंदा बोले अब्राहम ये भी तो सोचता है इतना तो मैं चल रहा हूँ, अभी भी परमेश्वर मुझे बोल रहे कि तू सिद्ध बनता जा, यानी मैं सिद्ध बना ही नहीं। हालेलुया। अगर परमेश्वर अब्राहम को ये बोल सकता है तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ हम क्या हैं? हमें कितना परमेश्वर के करीब जाना पड़ेगा। हालेलुया। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के करीब जाना इतना कठिन भी नहीं है। हम सबको लगता होगा कि परमेश्वर के करीब जाना कठिन होगा। परमेश्वर के करीब जाना मेरे भाई बहनों इतना कठिन नहीं है। सिर्फ परमेश्वर से अपने दिल से अपने हार्ट से उससे प्यार कीजिए, उससे बेपनाह मोहब्बत कीजिए। हालेलुया। जो हमारी गूगल मीटिंग में जुड़ते हैं लोग, जो पहले से जुड़ते आ रहे हैं, अभी तो नए लोग एंटर हो रहे हैं ना, जो पहले से जुड़ते आ रहे हैं, मैं उन सबसे एक बात कहती हूँ कि परमेश्वर से मोहब्बत, उस प्यार को कायम कर लीजिए। आप सोचेंगे ये विपत्तियां, ये परेशानियां, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि बाइबल में लिखा है कौन मुझे तेरे प्रेम से जुदा कर सकता है? कोई भी चीज मुझे तेरे प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। मेरा बिलीव है जितने यहाँ पे लोग जुड़े हैं, आप धन्य लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है धन्य है वे जो मेरे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। जब यीशु मसीह एक जगह पर अपना परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे तो उन्होंने क्या बोला कि तेरे भाई और तेरी माता बाहर है, लेकिन कौन मेरी माँ और कौन मेरा भाई बहन? मेरे भाई बहन कौन है? ये जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। परमेश्वर उनसे मोहब्बत करता है। अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं, अगर आप परमेश्वर को अपना अब्बा पिता मानते हैं, अगर आप यीशु मसीह की उस क्रूस को एक वैल्यू देते हैं, तो आप कभी पाप नहीं करेंगे। अगर पाप करने का शैतान आपके माइंड में पाप करने को डाले, तो एक बार क्रूस की तरफ ध्यान देगा कि यीशु मसीह ने आपके लिए कितना कुछ सहा। तो
तो वो जब पाप करने का मन आपके मन भी करे तो एक बार क्रूस को देख लेना कि इस क्रूस पर मेरे यीशु मसीह ने जान दी है और मैं अपने यीशु मसीह की उस क्रूस को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं पवित्र जीवन जीने के व्यभिचार वगैरह तो सब कर रहे हैं, आज ये चोरी वगैरह तो सब कर रहे हैं, आज अपनी जिंदगी को व्यर्थ लोग ऐसे ही जी रहे हैं। नॉर्मल संसार के लोग भी ऐसा करते और हम भी करने लग जाएंगे तो हमारे उनमें कौन सा फर्क रह जाएगा, है ना। इसलिए आप ये चीज करें जो संसार नहीं कर सकता, परमेश्वर ने आपको वो करने को कह दिया है। संसार पवित्रता में नहीं रह पाता, पर परमेश्वर ने अपने लोगों को एक ब्लेसिंग दी है कि आप पवित्रता में भी रह सकते हैं। परमेश्वर ने आपको ये ब्लेसिंग दी है, हालेलुया, कि मेरे बच्चे पवित्रता में रह के, आपको पता है परमेश्वर ने शैतान ने परमेश्वर से चुनौती लगाई और परमेश्वर ने शैतान को कहा है मेरी औलाद जो होगी, मेरे बच्चे पवित्रता में चलेंगे, मेरे बच्चे जो मैं चाहता हूँ वो करेंगे। शैतान परमेश्वर से चुनौती पता क्या करता है, तू अपने लोगों को बोलता है ना कि ये पवित्रता में चलेंगे, ये तेरी बात को मानेंगे, मैं चुनौती देता हूँ, इन्हें नरक में लेके आऊंगा, इन्हें आग में जलाऊंगा, फेंक दूंगा, इनको पाप में लेके जाऊंगा, व्यभिचार में लेके जाऊंगा, गंदी मूवी दिखाऊंगा। एजेंट्स, शैतान ने अपने एजेंट्स को छोड़ दिया हुआ है। ये लोग, ये जो यूथ है आजकल, तो ओल्ड लोग भी जो बुजुर्ग है उन सबको भी पाप में लेके जाने के लिए उसका एक एजेंडा उसने बना लिया है। अपने लोगों को शैतान के उस एजेंट्स को छोड़ दिया गया है ताकि सबको पाप में डाल दे और ये परमेश्वर के कलाम को सुन ही ना पाए, इनकी बुद्धि को बंद कर दिया। हालेलुया। पर आप पवित्र लोग, परमेश्वर की पवित्र प्रजा जिसको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर चुनौती करता है, मेरे लोग मेरे कामों को करके दिखाएंगे। क्या मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, जितने यहाँ मेरे भाई बहन जुड़े हैं, आप परमेश्वर के कामों को करना चाहते हो? मैं सबसे पूछ रही हूँ, जो करना चाहता है वो यस लिखे। मैं आप सबके लिए दुआ करके जाऊंगी। अगर आप पर कोई भी परमेश्वर के काम को करना चाहता है, आज मैं दुआ करके जाऊंगी, परमेश्वर आपसे काम करवाना शुरू कर देगा। हालेलुया। अगर आप बेहद परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर के कामों को करना चाहते हो तो परमेश्वर आपको अपने कामों को करवाने के लिए तैयार है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपको काम ऑलरेडी सौंप दिया है। अब ये भी सुन लो, आप परमेश्वर के कामों को करना चाहती हो, मेरे भाई मेरी बहन, गुड न्यूज तो मैं आपको देती हूँ। अगर आप परमेश्वर के कामों को करना चाहते हो, ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको काम सौंप दिया है। जो धर्मी जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हो और जो कहते हैं परमेश्वर मुझे अपने कामों के लिए यूज कर, ये प्रोफेटिक वर्ड्स मैं आज आपके लिए देती हूँ। परमेश्वर ने आपको अपने कामों के लिए तो चुन लिया हुआ। अब करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। बाइबल ऐसा बताती है, मेरी प्रजा जाए और जाति जाति के लोगों को बताए कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। अब जो मिले उसको गवाही दो अपनी, जो मिले उसको ये बताओ, मैं पाप में थी, मैं पाप में था, मैं बीमार था, परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया। आजा तू भी, वो जीवित परमेश्वर है। मेरा यहोवा आया 2000 साल पहले, उसने वो मेरे लिए मारा गया, वो तेरे लिए मारा गया, वो तेरे लिए मारा गया, गाला गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा। वो आज भी जीवित परमेश्वर है, वो तुझसे बेहद प्यार करता है। आ मेरी बहन, आ मेरे भाई, चल के हम परमेश्वर की प्रस्तुति करते हैं। ये काम आपका है। 10 साल पहले इसे पकड़ दिया था, आपको पता है। मैं अपनी टेस्टिमनी बता के इसको मैं एंड करूंगी। जितने भाई मेरे बहन यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक बार क्या होता है, जब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, हम समझते हैं कि एक ये वर्ड बहुत लंबा, एक इसको बोल दूंगी मैं कि इसको मुझे मीनिंग नहीं पता था कि मैंने उसको उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, पर मुझे इतना पता था मैं यीशु मसीह से बेहद प्यार करती हूँ और उसका प्रेम मेरे अंदर बैठ गया था। मुझे एक बार मेरी मौसी मुझे लेके गए
और उसमें एक लेडी पास्टर प्रीच कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, मुझे पता है इस टेस्टिमनी से आप बहुत बरकत पाने वाले हो। तो मैंने जब एंटर किया, मैं खुदा को नहीं जानती थी, मैं यीशु मसीह को भी नहीं जानती थी और पुराने रिलीजन से आई थी, लेकिन बहुत ऐसी थी कि जल्दी से ना मानने वाली। तो मैं जब मासी के साथ अपने गई और चर्च में मैंने एंटर किया और मैंने देखा कि वहाँ पे लोग भजन गा रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं और बैठ गई वहाँ पे मैं। तो वहाँ पे जो सिस्टर भजन गा रही थी, प्रार्थना कर रही थी, बहुत रो रही थी, वो एकदम से रो रही थी। तो वहाँ पे जीसस क्राइस्ट की एक फोटो थी जो कि मुझे लगता है कि मैंने फर्स्ट टाइम इतनी करीब से देखा होगा। तो मैंने जब उस फोटो को देखा तो मैंने कहा कि कोई तुझसे इतना प्यार कैसे कर सकता है, क्योंकि मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। और मैंने कहा कि मैंने उस फोटो को देखा और मैंने कहा कि तुझसे इतना कोई प्यार कैसे कर सकता है। तो मैं बात कर रही थी, क्योंकि जब कभी मैं पहले बात करती थी, मैं खुदा को खोजने वाली थी, मैं प्रभु को बचपन से खोजने वाली थी, लेकिन मुझे सही खोज नहीं मिल रही थी। और मैंने क्या देखा कि मैं पहले भी फोटोज को लेके बैठना और रात भर बातें करते रहना, पर मुझे बैक आवाज कभी नहीं आती थी और मुझे पता भी नहीं था कि ये सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। ये तो मुझे अभी बाइबल हमें बताती है, ना तो वो कुछ सुन सकती है, ना वो सुन सकती है, ना हिल सकती है, ना हमारा काम कर सकती है। लेकिन जब मैंने जीवित परमेश्वर को जाना कि मैं फोटो के साथ बात कर रही हूँ, तो वो रो रही है, तो मैंने कहा कि कोई तुझे इतना प्यार कैसे कर सकता है, कोई तुझे इतना भी प्यार कर सकता है, तू सच में ऐसा परमेश्वर है कि कोई तुझे भी प्यार करे, तो जीवित परमेश्वर है। ऐसे ही मन में मेरे सारे बहुत सारी ऐसी बातें मैं कर रही थी और मैंने किसी को नहीं कहा। मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया कि जब मैं चर्च से वापस आई तो मेरी मम्मा मुझे बोलती तुझे कैसे लगा। मैंने बोला अच्छा लगा, ठीक लगा। तो सर्दियों के दिन थे आई थिंक, तो मैं घर में आई और घर में आने के बाद हमारे जैसे रात को लाइट चली जाती है और कई बार, तो सर्दियों के दिन थे और मैं तब 10 बैक टू 10 इयर्स, तब मेरी सिस्टर भी थे। तो मैं उनके साथ बेड पे लेटी हुई थी, तो एकदम से लाइट चली गई और मेरी मम्मा मुझे बोलते हैं कि शान तू लाइट ऑन कर ले। तो मैं 1 सेकंड के लिए लाइट ऑन करने के लिए मैं जा गई ही हूँ, मतलब हमारे बेड के ऊपर ही स्विच है, तो मैं ऑन करने के लिए ऊपर ही हुई हूँ। तो एकदम से लाइट तो नहीं ऑन हुई, लेकिन एकदम से जैसे मैंने अपनी नींद में आंख खोली तो मैंने एकदम से मेरी आईज में इतनी रोशनी, इतना मैंने जमीन से लेके आसमान तक इतना रोशनी में मैंने एक इंसान देखा और मैं एकदम से इतना डर गई और मैंने फटाफट स्विच ऑन किया और मैं इतनी, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई और मैं अपना ब्लैंकेट मेरे ऊपर लिया और मैं घुस गई उसमें और मेरी धड़कन इतनी तेज थी और मेरी दी मुझे पूछ रहे थे, मेरे सिस्टर मुझे पूछ रहे थे कि तुझे क्या हुआ। मैं कहा मुझे कुछ मत पूछो कि मुझे क्या हुआ है। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिस दिन, तब मैं तो ना, तो ये लाइव सेशन था, ये 2013 की बात लगा लीजिए आप, 2013 में आप लगा, अब तो 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस बात को। तो उस दिन जब मुझे वो लाइट, जीसस क्राइस्ट ने जब मैंने देखा उनको, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी एकदम से, जिसको बोलते हैं कि मैं रही नहीं, जैसे मैं पहले थी मैं ये देख रही थी कि शान कहाँ गई। हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर के कामों को करना चाहता हूं, मैं कह रही थी मैं कहाँ हूं, अब मैं ही नहीं रही। दिमाग में क्या आने लगा मैं आपको बताती हूँ। मैं, जो मेरे दिमाग में पहले, मुझे कमाने का बहुत शौक था, मैं कहती थी मैं कमा के दिखाऊंगी, मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगी। ये नहीं कि एबिलिटी नहीं है, ये नहीं कमा नहीं सकती, लेकिन दिमाग में इतना था कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, दिमाग में बहुत कुछ चलता था, पैसा पैसा कमाना है मुझे। पर छोटी उम्र थी, ये कोई बड़ी नहीं थी, 17-18 ईयर्स की होंगी। तो मैं ये देख रही हूँ, एकदम से मेरा माइंड चेंज हो गया। जो
वो टाइम था जो लोग बच्चों के साथ खेलने का, घूमने का। और उस टाइम मेरे दिमाग में एक चीज आके बैठ गई, पता क्या? मुझे यीशु मसीह के काम करने हैं। और जब मुझे अता पता ही नहीं है काम क्या करने हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तेरे लिए जीना है, मुझे तेरे लिए कुछ करना है, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तेरे लिए कुछ करना है, मुझे तेरे काम करने हैं, मुझे तेरे काम करने हैं, मैं कैसे कर सकती हूँ? ये दिमाग में आने लगा। अब ये दिमाग में जब आने लगा तो परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से मुझसे बात करना शुरू कर दिया। मेरे पास कोई पास्टर नहीं था जो मुझे समझा सके, मुझे गाइड कर सके, कोई भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से बात करना शुरू कर दिया। आपको पता है हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें अपने कामों के लिए यूज करना चाहता है? एक विश्वासी को तो परमेश्वर यूज करना चाहता है कि वो जाए परमेश्वर के कामों को बताए। एक पर्टिकुलर परमेश्वर ने आपके लिए जो काम सौंपा हुआ है, आपको जो बुलाया हुआ है, परमेश्वर आपसे बात करेगा। मेरे लिए कंफर्मेशन पता नहीं क्या थी, मैं परमेश्वर के कामों से कई बार भागी। जब मेरे दी एक्सपायर हुए, कई बार मैं भागी, मुझे नहीं काम करने। ये काम करते करते क्या मेरा दिल नहीं करता दूसरों की तरह मैं भी घूमने जाऊं? एक कमरे में बंद करके रख दिया, जा प्रार्थना कर, जा प्रार्थना। ऊपर से मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही थे, जा प्रार्थना। अगर 3 घंटे प्रार्थना करके आओ तो मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मा मुझे ऐसा बोलते थे, कितने घंटे? 3 घंटे, जा और प्रार्थना कर। मैं 3 घंटे तो प्रार्थना करके आई हूँ और आप फिर से भेज रहे हो। मेरी पेरेंट्स ऐसे थे, मुझे प्रार्थना करने के लिए बैठा ही रखना। मम्मा मुझे बोलते थे काम मैं खुद कर लूंगी, चल प्रार्थना, चल प्रार्थना, चल प्रार्थना। मुझे लगता है उनकी मेहनत ने ही मुझे यहाँ पे बिठा दिया है। क्योंकि बच्चे कई बार ऐसे हो जाते हैं कि मुझे नहीं करना, क्योंकि शैतान खेलता भी है दिमाग के साथ, गेम भी खेलेगा। लेकिन मेरी मम्मी जो थे ना, बड़े मतलब ऐसे थे कि जाओ प्रार्थना, जाओ प्रार्थना। एक बार की बात है, 5 घंटे मैंने 5 आवर्स बैठी होंगी खुदा के साथ। कई बार तो मन भी नहीं लगता था, पता है माँ नीचे बैठी है, मुझे करना पड़ेगा। 5 आवर्स में बैठी हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। 5 घंटे बिताने के बाद मैं नीचे गई। अब मुझे लगा कि तब मैं थोड़ा थोड़ा टीवी भी देख लेती थी, अब नहीं, अब तो टोटली बंद है। थोड़ा थोड़ा टीवी देख लेती थी। ये मेरी टेस्टमनी है जो आप लोगों के साथ शेयर करके, प्रार्थना करके फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो एक दिन तो मैंने 5 आवर्स प्रार्थना किया। 5 आवर्स प्रार्थना करने के बाद जब मैं नीचे गई, मेरी मम्मी मुझे बोलती है प्रार्थना कर लिया, इतनी जल्दी आ गई? मैंने बोला आपको इतनी जल्दी लग रहा है कि मैं इतनी जल्दी आ गई? अब मेरी मदर मुझे क्या बोलती है, चल प्रार्थना करके आ। मैंने बोला मुझे एक दिन गुस्सा आ गया कि मैं प्रार्थना करी जाऊं, मेरा दिल नहीं करता। मेरी मम्मा ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत प्रार्थनाएं की हैं, मैं सच में बता रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने, जब जब मैं गिरी भी हूँ, ये नहीं कि मैं ठोकर नहीं खाई, मैं गिरी नहीं हूँ, पाप में नहीं गिरी, ऐसा नहीं है। हर कोई गिरता है, लेकिन हमें उठना है, हमें करना है। और मेरी सबसे बड़ी बैक सपोर्टर्स प्रेयर के मेरे पेरेंट्स थे। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत दुआएं की हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत ज्यादा, जिसको बोलो रो रो के मेरे लिए दुआएं की है, ताकि परमेश्वर मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे, मैं पवित्रताई में चलूं और परमेश्वर मुझे पवित्रताई से अभिषिक्त कर दे, ताकि कोई भी काम ऐसा गलत ना हो जो परमेश्वर की नजरों में अच्छा नहीं है। हालेलुया। मेरे बैक सपोर्टर्स मेरे पेरेंट्स रहे हैं। आज इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने जो खड़ा किया ही किया है, पर सबसे बड़े बैक सपोर्टर्स मेरे पेरेंट्स रहे हैं इस मिनिस्ट्री को खड़ा करने के लिए। आज जो आप बरकत पा रहे हो, आप जो आज इस मुझे सुन पा रहे हो, ये दुआओं का असर है। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए दुआएं कीजिए ताकि परमेश्वर आपके बच्चों को इस्तेमाल करे। हालेलुया। ऐसे ही मत रहिए, आप अपने बच्चों के लिए दुआएं कीजिए। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि आपके बच्चे परमेश्वर के कामों के लिए यूज हो। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप प्रार्थना नहीं करोगे तो शैतान गेम खेलेगा, और उस गेम में कई बार प्रार्थना नहीं होती तो बंदा हार जाता है।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जितने यहाँ पे मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे अजीज जुड़े हैं, अपने बच्चों के लिए जरूर प्रार्थना करें, ताकि आपके बच्चे परमेश्वर के साथ वफादार रह सके और परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी उनको ब्लेस कर सके। हालेलुया। मेरे पास अब मेरी टेस्टमनीज इतनी है, मुझे लगता है कि जितनी मेरी परमेश्वर ने और मुझे उम्र से ब्लेस किया है, क्योंकि बाइबल में तो हम नहीं मरेंगे पर जिएंगे, परमेश्वर के कामों करेंगे जब तक हमारा यीशु मसीह आ जाए। जितना परमेश्वर मेरी जिंदगी, जितनी मेरी सांसें रखी हैं, मेरी टेस्टमनी इतनी है कि आपको बताते बताते वो आप टाइम कम पड़ जाएगा। इतनी टेस्टमनीज हैं, इतनी ढेरों टेस्टमनीज परमेश्वर ने मुझे दी है मेरी जिंदगी में, मेरी फैमिली में। मेरे पेरेंट्स के पास बैठ जाओगे ना एक बार, तो इतनी टेस्टमनीज है उनकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं हुआ होगा ना, उनकी टेस्टमनीज को सुन के आपकी जिंदगी में इतना आप बोलोगे कि मुझे परमेश्वर छू रहा है, आप ऐसा बोलोगे। हालेलुया। मेरा बिलीव है आज का सेशन आप सबके लिए बहुत बरकत का कारण ठहरा होगा। मेरा बिलीव है खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे, खुदा आपको वो कामों के लिए इस्तेमाल करे जिस काम के लिए आप बुलाए गए हैं। आप खुदा के लिए कामों को करें। आमीन। खुदा आपको बोताई से अपने कामों के लिए यूज करे, ताकि जहां जहां आप जाओ, आप सबके लिए बरकत का कारण ठहरो। जो जो लोग आपसे मिले, उनके लिए आप बरकत का कारण ठहरो। मेरे जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं, जो गूगल मीट पे भी जुड़ते हैं, मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ, जहां जहां आप जाओ, परमेश्वर का आत्मा आपके जरिए लोगों से बात करे। जहां जहां आप जाओ, वहां परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल आपके द्वारा करे। हालेलुया। जहां जहां आप जाओ, परमेश्वर का रूह आपके द्वारा लोगों से बात करे। जहां जहां आप जाओ, परमेश्वर आपके जरिए खुदावंद लोगों की जिंदगी में बड़े मिरेकल्स करे। हालेलुया। और लोग जिसके लिए आप दुआ करो, वो दुआ का आंसर वो मिले आपको। और जो लोग आपके द्वारा बचाए जाएं, खुदा उनको याद रखे आपके लिए, और वो आने वाले समय में आपके लिए बरकत का कारण ठहरे। हालेलुया। जो आप लोगों के लिए करोगे, आप लोगों के लिए दुआ करोगे, परमेश्वर से सुनेगा। हालेलुया। और दिल से दुआ करना। खुदा आप सबको बहुत बरकत और सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान प्यारे जिंदा परमेश्वर, जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं खुदावन, इन सबको बरकत, इन सबको आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। इन सब के लिए पिता परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ आज खुदा, इन सबको तू छू, इन सब पर दया कर मेरे पिता। हमें तेरी दया चाहिए पिता, बड़ा फेवर इन सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, इस मिनिस्ट्री में आने पाए मेरे खुदा। पिता परमेश्वर हर एक के बिजनेस को, इनकी जॉब को ब्लेस करे मेरे आप पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस लाइव सेशन को आपने मुझे इस्तेमाल किया। मेरे खुदावन खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमारी सारी दुआओं को सुना और कबूल किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ। इन सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में कवर करती हूँ। उनकी फैमिलीज को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में कवर करती हूँ। एक एक जन आज ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ये प्रार्थना मेरे पिता आपने विश्वास करती सुनी, कबूल की। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम से पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ मांग लेते। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारा गूगल मीट सेशन होता है मंडे और वेडनेसडे। जो लोग जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़े। खुदा आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।